पार्टिसिपेंट्स के साथ जो लड़के ज्वाइन करेंगे हमें। I can't wait to meet them. अच्छा, मुझे बताओ आप क्या करते हो? मैं एक फ्लोर मैनेजर की जॉब कर रही हूँ एक कंपनी में, और जो है वो उधर डिफरेंट गेस्ट होते हैं जिनसे मेरा मीट एंड ग्रीट होता है, इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उधर चाइनीज़ भी आते हैं, तो हमारे डिफरेंट टास्क होते हैं कि उनसे जो है वो डीलिंग करनी होती है, उनके साथ बैठना होता है, और मतलब इट्स लाइक ये एक फूड कंपनी है, फूड कंपनी या अच्छा। तो उसके अंदर तो वो उनसे जो है ना सारी बातें करनी होती है, तो बड़ा मज़ा आता है दूसरे लोगों से मिलने में, इंटरैक्ट करने का। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसी वजह से जब ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि टर्की में आप करें, तो वो मेरा एक था ही शौक इस चीज़ का, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। क्या बात है। अच्छा जी, फातिमा आप बताएं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं डेंटिस्ट इंशाल्लाह बनने वाली हूँ, इन द प्रोसेस। एंड हाँ, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो आप अगर किसी को दांत की इमरजेंसी होगी कर लूंगी, और कुछ मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट तो सब कुछ नहीं पढ़ते। हाँ, नो फर्स्ट एड तो आती है। फर्स्ट एड ऑफ कोर्स, CPR वो भी कर लूंगी। अमेजिंग। अरूज आप? हम जो है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सप्लायर हैं, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं। सिर्फ एक चीज़ हम सप्लाई नहीं करते, लाइक मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर, मेडिसिन्स, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब हैं, तो इसमें से बड़ा मज़ा आता है इस काम को करने में, क्योंकि आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको पता ही नहीं होता कि जेंट्स क्या यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए क्या यूज़ होता है, तो वो जब चीज़ें हमारे पास आती है ना, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के। हमें कुछ नया देखने को मिलता है और फिर नया लोगों को देने के लिए मिलता है। और अब यहाँ इतने सारे आपके साथ जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं इस घर में, उनको भी ऑब्जर्व करोगी कि क्या कौन यूज कर रहा है, कौन क्या यूज कर रहा है, किसने कहाँ से ये लिए, मुझे पता है। और आप? मैं कुछ नहीं करती पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती बेसिकली मैं थिएटर पढ़ रही हूँ अभी, आई एम स्टूडेंट जी। तो मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है वो एक अलग सी दुनिया है वहाँ पे। मैं अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल सकती हूँ, खुल के रो सकती हूँ, खुल के हंस सकती हूँ, सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो वो मेरी एक अलग दुनिया है बस। तो मैं वहाँ बहुत एंजॉय करती हूँ। सुबह से हमारी शाम तक की क्लासेस होती हैं। तो अपनी इमोशंस जो है वो सिर्फ स्टेज पे एक्सप्रेस करते हो या आम जिंदगी में भी बहुत इमोशनल हो? आम जिंदगी में मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बट ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग बहुत जज करते हैं, है ना, इमोशंस को लेके बहुत करते हैं। तो काफी दफा ऐसा होता है कि हम उसे दबा लेते हैं और बाहर नहीं जाहिर कर रहे होते, कि हमें बुरा लग रहा होता है, रोना आ रहा होता है, तो अकेले जाके रो लेते हैं, नहीं बताते कि बुरा लगा है, दिल दुखा है। लेकिन जब अपना पार्टनर चूज कर रहे होगे यहाँ पे, या उसके साथ टाइम गुजारोगे आप और एक दूसरे को बेहतर जानोगे, तो कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि निकल आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो वो मेरे फेस पे आ जाएगा, मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि यहाँ से तो मैं कहीं भाग ही नहीं सकती ना, तो मुझे रोना आ जाएगा। प्रोसेस करना जो है ना वो एक बहुत आर्ट है। मुझे लगता है कि हम जब इमोशंस फील करते हैं तो अगर हम फौरन से रिएक्ट करें उसके ऊपर, उसको कंट्रोल करना है, इमोशंस फील करना है और फिर उनको प्रोसेस करके रिएक्ट करना है। ये मैंने भी सीखा है। इस पे मैं कर रही हूँ, इस पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। ये बहुत, मैं ख्याल में घर में रह के इसकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से कि रिएक्ट कब करना है, कब नहीं करना, कितना एक्सप्रेस करना है, कितना अपने तक रखना है, ऐसा ही प्रैक्टिस। और आप लाइबा? ठीक है, मैं सीधा कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रही हूँ। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जो कि फार्मास्यूटिकल दवाओं की कंपनी में, वहाँ पे मैं एडमिन डिपार्टमेंट में होती हूँ। क्योंकि मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए व्हाइल आई एम आउट ऑफ माय हाउस, तो मैं वहाँ से आ रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मज़ा, कुछ स्पाइस लाऊं। फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला, मैंने बिल्कुल इन लोगों को रीच आउट किया, और इस शो का मकसद भी कुछ ऐसा था, एज आई एम स्टिल सिंगल एज वेल, तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कभी कोई पसंद आया आपको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या वैसे जिंदगी में? कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो नहीं पसंद आया, लेकिन हाँ वैसे जिंदगी में पसंद आए लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ काम कर रहे हो आई थिंक वहाँ थोड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो ट्रिकी हो सकता है। इस वजह से भी वहाँ पे मैंने किसी को अपना वहाँ पे इंतखाब नहीं किया इस वजह से। वैसे हाँ बिल्कुल लोग पसंद आए जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी का यही तरीका है। तो है। जो आप कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ कभी?
बुरा एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस तो हम होते हैं। बिल्कुल उसको भी आगे बताएंगे। और किसी का बुरा एक्सपीरियंस हुआ है इन रिलेशनशिप कभी? रिलेशनशिप में कोई बहुत ही टॉक्सिक एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपका हो कि अच्छा नहीं अभी मुझे किसी के साथ नहीं होना? थोड़ा टाइम पहले मेरा जो है वो एक आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये होता है कि शादी हो जाती है, तो मेरे बाबा की तरफ से एक मेरा मैरिज प्रपोजल आया था, जो कि बहुत अच्छा था और वो यूएसए से प्रपोजल था, और उन्होंने बट वो हमें पता नहीं चला कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है वो मैं हर चीज़ आई एम लाइक मैं लड़की को घर ये वो सब कुछ उसके नाम करूँगा, चीज़ें करूँगा। एक बाप को आप सहारा देते ना कि मैं इसकी पूरी सिक्योरिटी रखूँगा, और वो सब करने के बाद एंड में पता चला कि उनकी मेरे जितनी बेटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर ये पता लगा कि उनका ये सब देने के बाद उन्होंने ये कहा कि मतलब ये मैं आपके नाम कर सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ, मतलब सारा जो आपको लालच दे देता है ना एक इंसान। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी ये शर्त है कि यू जस्ट कैन नॉट स्टेप आउट, कि आप बाहर नहीं निकल सकती घर के, आप मेरी इजाज़त पे मेरी चीज़ों पे सब कर सकती हैं, सारी चीज़ें। इनफैक्ट बहुत कंट्रोलिंग। तो 4 साल 5 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, और मैं किसी ट्रेनर के साथ अगर वर्कआउट कर रही हूँ तो वो ट्रेनर को मैं पैसे दे के वर्कआउट कर रही हूँ, तो वो उसी के ही साथ जो है ना सम टाइम उससे भी प्रॉब्लम होगी। पिक्चर अगर मैंने लगाई तो उस पर मैसेज आ गया कि मेरे बाबा के पास कि ये क्या है, ये तो कोई और हैं और इनके साथ क्यों, यानी किसी और मर्द के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूज़ वाइजली का जो वर्ड है ना वो यहाँ पर होना चाहिए कि हर चीज़ जो है ना, शायद हमारे माँ बाप ये समझते हैं कि सिक्योरिटी जो है ना लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम अगर खुद खुल के सांस नहीं ले सके तो इस तरह के रिलेशनशिप का मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। तो यानी लर्निंग एक्सपीरियंस तो था। देखो हर बुरा एक्सपीरियंस भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा था कि कर लें शादी, तो आई वाज इनटू इट कि हाँ मैं कर लूँगी। बट आपके पेरेंट्स को भी फिर ये अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है एक पार्टनर को चूज़ करने में मेरी बेटी के लिए। या टॉप 5 मुझे बताओ चीज़ें जो आपको चाहिए एक पार्टनर में। टॉप 5 क्या होनी चाहिए? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इंसान जो है वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंपेनियनशिप ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंड कर सके वो आपको, और ये देख सके कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और नहीं है। लाइक अगर आप मतलब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं, तो उसको इतना उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि वो बुरा ना माने इस चीज़ का, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट करे और हर चीज़ में। बस ठीक ये है आई गेस। अच्छा फातिमा, आप बताएं 5 चीज़ें। हाँ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने लाइफ पार्टनर से, या अगर आप एक रिलेशनशिप में हो? पहला तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेलेबिलिटी। क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए? लाइक फॉर मी कोई अगर मैं कोई बात करूँ कुछ भी हो, लाइक दे अंडरस्टैंड, देयर वो खुले दिमाग के इस टॉपिक के बारे में सोचे। अगर मैं कुछ खुला दिमाग और वो ना हो, लाइक वेल ट्रैवल्ड हो, यू नो, वेल राउंडेड पर्सन हो। फॉर मी अच्छे फैमिली से बिलोंग करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लाइक सेम एज मी, और एजुकेटेड होना चाहिए एंड ह्यूमर। मैंने 6 बता दिए, सो ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप हंसो, यू नो, आप एक ही बार जिंदगी जीते हो, सो खुश होके आप जिंदगी गुजारें। और जन्नत आप? अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव हो, हाँ, अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए। ओके, और अगर मैं इमोशनली अवेलेबल, मतलब अगर मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, तो उस वक्त आप अपनी लॉजिक प्लीज मत दो मुझे, ठीक बिल्कुल है? सही। आप उस चीज़ को उस तरह से फिक्स करने की कोशिश ना करो। हाँ। एक सहारा बन के एक्ट करो। सुनो समझो कि बुरा लगा है, यू नो, मैं हर्ट हूँ, तो उसको उस तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप मुझे जिस तरह का प्यार दे रहे हो उसी तरह का प्यार देते रहो, ऐसा ना हो कि आप आज कुछ और कल कुछ और। भाई आप लोग तो बड़े वाइज हो, बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप बताओ रूच। सबसे पहले तो वो एक बॉयफ्रेंड हस्बैंड की तरह ट्रीट ना करे। अच्छा, उसमें एक दोस्त होना चाहिए,
ठीक है। क्योंकि दोस्त के साथ जिंदगी आराम से गुजारी जा सकती है, क्योंकि दोस्त तो सॉरी मैं आपको काटूं, Okay. बॉयफ्रेंड और हस्बैंड किस तरह ट्रीट करते हैं जो आपको नहीं अच्छा लगेगा? बहुत पहले सारे तो gifts सब दे कुछ रहे हैं। बहुत अच्छे से वो डील कर रहे होते हैं जब तक वो बॉयफ्रेंड होते हैं। लाइक आपको दिन में तारे दिखाना, रात को चार चांद दिखाना उनकी आदत होती है। लेकिन जब वो हस्बैंड बन जाते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अब तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है। फिर उसके बाद आपकी कोई लाइफ नहीं रहती, आपने उसके इशारों पर ही चलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोस्त होने चाहिए। गिव एंड टेक वाली बात Give है, and ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप सोचो कि आपने शादी कर ली और आप उसके ऊपर ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाओगे तो इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते। हाँ, अपनी बाउंड्रीज Yes. फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, कम्युनिकेट करना कि ये जो गलती मेरे ख्याल में हम लड़कियां करती हैं, ख़वातीन हर एज पे, स्पेशली इन योर यूथ, कि हम अपनी बाउंड्रीज को पहले से नहीं बताते। ऐसे ही है। और हम भी शुरू में, आई फील एज गर्ल्स, हम भी शुरू में हर चीज़ को जाने देते हैं, ऐसे ही है। ओवरलुक करते हैं। बाद में जाके वो चीज़ जो है वो एक हैबिट बन जाती है। तो अगर आप शुरू से अपनी वो चीज़ें कम्युनिकेट कर दें कि इससे बढ़ के इसके आगे ना जाना, तो आई थिंक चीज़ें कुछ ज़्यादा इजी हो जाती हैं। चीज़ें मुझे कुछ लगता है। ज़्यादा इजी हो जाती हैं और चीज़ें इजी भी रहती हैं जब तक हर बात आपके और उसके दरमियान हो। अगर वो बात किसी तीसरे के दरमियान चली जाती है तो ये मैस हो जाता है। प्रिवेसी। सम टाइम लोग क्या सही। करते हैं कि वो बोलते हैं आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन वो आपकी बात जाके दूसरों से डिस्कस करते हैं। जैसे घर वाले हो गए तो वो अलग से मशवरा देते हैं। आपने एक दूसरे से शादी की है, आपने उनके घर वालों से शादी नहीं की है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट, उनका सब कुछ अपनी जगह। लेकिन अगर आप पार्टनर हो तो ये हर मसला आपको अपना खुद सॉल्व करना है। अगर आपने उसे कोई बात बताई है तो उसका काम है समझना। अब आप तीसरे बंदे को जाके वो बात बताओगे, वो फिर आपको समझाएगा, फिर वो आपके पास वापस आएगा आपको मनाने के लिए, तो ये गलत है। यानी कि आपको मेरी समझ नहीं आती, आपको तीसरे बंदे की समझ आती है। दो लोगों के बीच जबकि में होनी मैं चाहिए। आपका पहला इंतखाब होना चाहिए, आपको मुझे सुनना चाहिए। मुझे लगता है उरूज के किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में यस, अभी आपका एक रिसेंट कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ है जिसमें आपकी बातें बाहर शेयर हो बाहर रही हैं। शेयर हो रही है, मेरी बात आपको समझ नहीं बहुत आ रही है, personal बाहर आ रहा है। आपको समझाने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है। कोई तीसरा बंदा आपको बता रहा है, कोई तीसरा बंदा आपको समझा रहा है, उसके बाद आप मेरे पास आते हो कि मुझे अब समझ आया, मुझे इसने समझाया, तो ये गलत है। आपको मेरी सुननी चाहिए, आपको मेरी समझनी चाहिए। ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन। यस। लाइबा, अच्छा मुझे लगता लाइबा ने है अच्छी तरह सोच लिया है। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और एग्जैक्टली कि हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अच्छा लिसनर होना चाहिए। अटेंटिव, बिल्कुल। एग्जैक्टली, लाइक प्रैक्टिकली बात करें, अगर एक दिन की भी बात करें तो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, इमोशनल अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टू, तो ये तो दो चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा। और कीप चेकिंग वाला जो होता है ना कि अगर मैं पूरे दिन कहाँ हूँ उसे पता होना चाहिए। आपके फ़ोन पे अगर एक मैसेज आता है ना कि आप कहाँ हो, तो ये लोगों के लिए तो मैसेज है, लेकिन एक वो औरत जो कि मोहब्बत में पड़ी हुई है उसके लिए वो बहुत बड़ी और महंगी चीज़ है। और रोमांटिक होना चाहिए, रोमांटिक भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, of क्योंकि course। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारा बॉडी का फूड है, तो ये जो रोमांस है आफ्टर रिलेशनशिप ये हमारी सोल का फूड है। Yes। तो इस वजह से हाँ, दूसरा तो ये आप कि आशिक मिजाज तो हैं। मैं बहुत हूँ, मैं चाहती हूँ कि रोज फूल भी मिले एक्चुअली। यस, रोज, ये तो और बहुत ये मेरे बड़ी लिए डिमांड है, रोज हाँ, फूल। ये कुछ एग्जैक्टली लड़के कर सकते हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लड़के इस क्राइटेरिया में नहीं, फिट नहीं होंगे। एग्जैक्टली यही बड़ी बात है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आप पार्टनर चूज कर रहे हो तो आपने लॉन्ग वे ही जाना है, आपने शादी भी करनी है, तो एक प्रैक्टिकल चीज़ के वो जिम्मेदार होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से मुराद ही जिम्मेदार होना है कि उसे अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एग्जैक्ट, क्या बात है, गुड स्टफ गर्ल्स। अच्छा, लड़कों को बुलाएं? Let's go। एक्साइटेड? Aisha। देखा कि कभी कोई लड़कों से अभी तक मिला है? नहीं, नहीं no मिला। one। कोई आइडिया है कि No किस टाइप के idea। हैं? नो आइडिया।